नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले महीनों की ग्रहीय चाल और ब्रह्मांडीय संकेतों की, बदलते ग्रह नक्षत्रों की दिशा, शनि और गुरु की चाल और चंद्रमा की ऊर्जा आपके जीवन में क्या नया मोड़ ला सकती है। क्या मिलने वाला है आपको सफलता का बड़ा अवसर या कोई महत्वपूर्ण चेतावनी। ये समय आपकी मेहनत, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे आप अपने जीवन में आने वाले इन परिवर्तनों का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय खास बनता जा रहा है क्योंकि बुध देवता द्वितीय भाव में विराजमान रहकर 30 अगस्त तक आपके पारिवारिक जीवन, संवाद शैली और आर्थिक मामलों पर सकारात्मक असर डालेंगे। इस दौरान आपकी वाणी में ऐसी मधुरता और प्रभावशाली शक्ति आ सकती है जो किसी भी सलाह को न सिर्फ सार्थक बनाएगी बल्कि सामने वाले व्यक्ति के लिए भी मार्गदर्शन का जरिया बनेगी। खासतौर पर वे लोग जो परामर्श, काउंसलिंग या किसी बोलने बताने से जुड़े पेशे में हैं, जैसे शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर या हेल्पलाइन कर्मी, उनके लिए ये समय स्वर्णिम साबित हो सकता है। आपके शब्दों में ऐसी पकड़ होगी कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। साथ ही जिन मिथुन जातकों को अब तक धन संचय में कठिनाई हो रही थी, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका बन सकता है। यदि आप थोड़ी समझदारी से योजना बनाएं और प्रयास करें तो सेविंग्स में निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, 30 अगस्त के बाद बुध तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपकी दिनचर्या में व्यस्तता बढ़ सकती है और मानसिक रूप से आप अधिक सक्रिय हो जाएंगे। यानी सलाह देने से ज्यादा अब काम करने की बारी हो। आने वाले समय में मिथुन राशि के जातकों की यात्रा संबंधी गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी, जिससे एक ओर जहां थकावट महसूस हो सकती है, वहीं दूसरी ओर आपकी सक्रियता और नेटवर्किंग का दायरा भी बड़ा होगा। खास तौर पर जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, फ्रीलांसिंग, डिजिटल कंटेंट या ऑनलाइन कोचिंग, उनके लिए ये समय अवसरों से भरा रहेगा। आपके अधूरे प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेंगे और वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हर कोशिश रंग लाएगी। मीडिया, पत्रकारिता या डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को भी ये अवधि प्रोफेशनल तरक्की का तोहफा दे सकती है। हालांकि 15 सितंबर के बाद बुध का चतुर्थ भाव में गोचर होने से आपकी ऊर्जा अब घर, संपत्ति और स्थायी निवेश की ओर मुड़ जाएगी। इस दौरान भवन, वाहन या भूमि संबंधित लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि लग्नेश बुध का चतुर्थ भाव से संपर्क एक विशेष राजयोग का निर्माण कर रहा है। वहीं जुलाई में 13 तारीख को शनिदेव बकरी अवस्था में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ धीमापन आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर दृष्टि, जो इस समय पूरी तरह जागृत होकर आपके जीवन में स्थिरता और संरक्षण बनाए रखेगी और किसी भी बड़े नुकसान से आपको बचाएगी। जब किसी जातक की राशि पर स्वयं बृहस्पति विराजमान हों तो उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर स्वतः पड़ती है, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों शिक्षा, विवाह और भाग्य से जुड़े होते हैं। जब इन तीनों भावों पर एक साथ गुरु की कृपा हो तो समझ लीजिए कि जीवन में बड़ी बाधाएं भी पिघलने लगती हैं। इस दौरान गुरु और शनि की युति विशेष रूप से उच्च शिक्षा की दिशा में प्रबल योग बना रही है। अगर आप पीएचडी, रिसर्च, नीट या किसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए वरदान बन सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली की दशा और अंतर्दशा भी अनुकूल हो। राशि से योग तो बन रहा है, लेकिन अंतिम मुहर आपकी कुंडली ही लगाएगी। अगस्त से सितंबर के बीच विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को अवसर मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। वहीं जिन विवाहित जातकों को संतान की प्रतीक्षा है या संतान प्राप्ति में बार बार अड़चनें आ रही थीं, उनके लिए भी ये 6 महीनों का समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ते ही संतान से जुड़ी रुकावटें धीमे धीमे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, इन महीनों में आप धार्मिक रूप से भी अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपके हाथों कोई पूजा, हवन या यज्ञ संपन्न होना केवल एक संयोग नहीं,
बल्कि गुरु की प्रेरणा का हिस्सा हो सकता है। ये जो पूजा पाठ आप करवाते नजर आएंगे वो किसी साधारण धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम होगा, जिसे जीवन में किसी शुभ संकेत के रूप में नई शुरुआत का उत्सव, चाहे वो संतान सुख की प्राप्ति हो, विवाह का संयोग, नया व्यापार शुरू करना हो या फिर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक अवसर, इन सब के पीछे गुरु की कृपा सक्रिय नजर आएगी, जो आपको भीतर से ये महसूस कराएगी कि अब कुछ बड़ा और शुभ हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव जब दशम भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अस्थिरता की लहर जरूर दौड़ेगी। शनि जो कर्म और भाग्य दोनों के स्वामी है, उनकी ये स्थिति जुलाई से नवंबर तक के समय को चुनौतियों से भर सकती है। इस दौरान न केवल नौकरी या व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी सिर पर आ सकती हैं, जिससे थकावट और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। कई बार निराशा भी घेर सकती है, लेकिन जो लोग निरंतर मेहनत करते रहेंगे उन्हें इसी उथल पुथल में छिपी सफलता की चाबी भी जरूर मिलेगी। खास बात यह होगी कि शनि जब वक्री दशा में कर्म भाव में होंगे तब वे आपसे एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में काम कराएंगे, यानी मल्टीटास्किंग की परीक्षा होगी, जो आपकी क्षमता और धैर्य दोनों को कसौटी पर कसेगी। किस तरह का काम आपको मिलेगा, इसे नकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जब कर्म क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो वे आपके ऊपर जिम्मेदारियों की कसौटी रखते हैं, ताकि आप भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए खुद को तैयार कर सके। यह समय आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या बड़े निर्णय की ओर ले जा सकता है। शायद आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहें या अपने मौजूदा काम में विस्तार की योजना बना रहे हो। ऐसी संभावनाएं प्रबल है कि अब आप अपने भीतर से उठ रही प्रेरणा को जमीन पर उतारना शुरू करें। इसी दौरान राहु का नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर भी एक खास संकेत देता है, क्योंकि राहु जब भाग्य क्षेत्र में आता है तो ये पितृदोष की संभावना को जन्म देता है और यहां आपकी कुंडली की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ सूर्य की युति हो या नवम भाव में राहु स्थित हो या फिर भाग्येश राहु केतु के अक्ष पर हो या राहु की दृष्टि में हो, तो ये संकेत करते हैं कि आने वाला 1 से 1.5 साल हर काम में रुकावट और असमंजस का कारण बन सकता है। ये विशिष्ट योग ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि राहु आपके लिए राह आसान बना रहा है या उलझनों से भर रहा है। इसलिए इस समय को समझदारी और सतर्कता के साथ जीना जरूरी है, क्योंकि चुनौती भी वही देता है जो आपको मजबूत बनाना चाहता है। अब ये तो आपकी कुंडली ये बताएगी कि राहु और भाग्येश की वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन एक बात तय है, जिन जातकों की कुंडली में ये ग्रह प्रतिकूल अवस्था में है उनके लिए आने वाले महीने विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। किसी भी काम को लेकर अगर आप जल्दबाजी या अत्यधिक उत्साह में निर्णय लेंगे तो वहां अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर आप किसी कार्य को बिना योजना के केवल तात्कालिक जोश में कर रहे हैं तो राहु वहां भ्रम और रुकावटें पैदा कर सकते हैं। पिता के साथ रिश्तों में भी थोड़ी असहमति की संभावना दिखती है और उनके स्वास्थ्य को लेकर अचानक चिंता की स्थिति बन सकती है। सितंबर के बाद आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि छोटी बातों का बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं इन 6 महीनों में यदि आपकी यात्रा होती है तो उस दौरान कफ, सर्दी, नाक कान गले की दिक्कतें, जोड़ों में दर्द या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी थकावट जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो राहु की पंचम भाव पर दृष्टि ऐसी स्थिति निर्मित कर सकती है जहां आप अंदर से बहुत कुछ महसूस करेंगे, लेकिन शुरुआत में चुप रह जाएंगे और फिर अचानक सब कुछ तीखी भाषा में बाहर आ जाएगा। राहु छोटी छोटी बातों को तूल देने की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुक्र की अनुकूलता साल के अंतिम महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फिर से हालात को सहज बना देगी और जिन रिश्तों में दरार आई थी वहां दोबारा से तालमेल और सुलह की संभावना बनती नजर आएगी।